सकते हैं। साबिर शाह साहब, आपको क्या लगता है मईशत की बहाली कैसे मुमकिन है, और क्या अगर IMF से मुआहिदा नहीं होता तो फिर हम मजीद महंगाई के बोझ के तले दबेंगे? अच्छा, ये ज़हन में रखिए आपके ना चाहते हुए भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त IMF के साथ जो मुआहिदा है बहुत जरूरी है। ये सस्ता कर्जा होता है, निस्बतन आसानी से मिलता है, इस दफा तो फिर बहुत मुश्किल बन गया। इसके पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। जब IMF का कर्जा मिलता है तो दोस्त ममालिक जो हैं, जिनको हम दोस्त ममालिक कहते हैं, जी जी, उनके अपने मुफादात है यहाँ पे, वो भी जरा कर्जा आसानी से दे देते हैं। हमें कर्जों की नहीं, हमें तो ग्रांट्स की जरूरत है अनफॉर्चुनेट, जिन्हें वापस ही ना किया जाए। शर्मनाक हद तक आपके फॉरेस्ट रिजर्व गिर गए हैं। डॉलर जो है वो 300-350 तक मैंने सुना चला गया। तो जब डॉलर इतना ऊंचा चला गया तो महंगाई तो होगी ना। एक तो महंगाई डॉलर की वजह से होगी, एक हमारी मार्केट फोर्सेस जो है वो कर देती है। बहुत ज्यादा गैप है आड़ती के दरमियान और सड़क पे जो दुकानें और रेड़ियां हैं उनके दरमियान। हर रेड़ी पे रेट फर्क है, हर शहर में रेट फर्क है, हर शहर की कई मार्केट्स में रेट फर्क है। तो कोई चेक नहीं कर रहा, क्योंकि तोयफुल मुल्की का दौर है, काफी अरसे से चल रहा है। और मुझे कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, काम तो हम 75 साल से कर रहे हैं। कई दफा IMF के पास जा चुके हैं 1958 से लेके अब तक। बिल्कुल। किसी जमाने में हमने जर्मनी को $120 मिलियन कर्जा दिया था 1962 में। सही। जवाहरलाल के दौर में हमने चाइना की मदद की थी फाइनेंशियली, आपको ये भी बताता चलूं। तो तकरीबन डिफॉल्ट ये जब लेटर ऑफ क्रेडिट न खोले आज हम उन्हीं के रहमो करम पे हैं। हाँ जी, जब लेटर ऑफ क्रेडिट न खोले तो ये डिफॉल्ट सिचुएशन ही होती है। सही। लेकिन चूंकि आप एक न्यूक्लियर स्टेट है माशाल्लाह, और चूंकि आपकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि यू आर द गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड यू आर द वर्ल्ड्स डीपेस्ट पोर्ट कॉल्ड गवादर, एंड देन यू वांट टू असिस्ट चाइना टू द अटर एंड स्टीयर डिस्प्ले ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। तो ये वो पोजीशंस हैं जिनकी वजह से आपको आखिरी वक्त में रातों रात कर्जा मिल जाया करता था, और इस दफा भी शायद मिल जाए। लेकिन अफसोस ये है कि आप कर्जे पे जिंदा रहेंगे। तो जी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें बाबा, $30 अरब से क्या एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? यहाँ तो फैक्ट्रियां बंद हो रही है ना। बिल्कुल साबिर शाह साहब, लेकिन अभी तो बजाहिर यही नजर आ रहा है कि IMF से मुआहिदा नहीं हो पाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप समझते हैं इसका जिम्मेदार PDM है? जी, हुकूमत पे ये ब्लेम आता होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं होती जब तक आपकी असेंबली में ऑपोजिशन मौजूद ना हो। और ऑपोजिशन भी कौन, जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ये कितना डिलेमा है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो ऑपोजिशन में हो। फिर वो कहते हैं जी कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से हुकूमत उतारेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से 15-20 बंदे दिए गए थे हुकूमत बनाने के लिए, वो बंदे वापस ले लिए, हुकूमत गिर गई। इमरान खान को उस वक्त देखना चाहिए था, हुकूमत लेनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ किसी को आधे घंटे के लिए हुकूमत मिले, वो ताज सर पे पहन लेता है।